एलयूसीसी के डायरेक्टर और सीएमडी को गिरफ्तार कर उनकी चल अचल संपत्ति को नीलामी कर भुगतान किए जाने की मांग सामने निकल कर आ रही है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे, देखते रहिए TNI 24। बाराबंकी से खबर। डायरेक्टर और सीएमडी को गिरफ्तार कर उनकी चल अचल संपत्ति को नीलाम कर भुगतान किए जाने की मांग की गई। बाराबंकी के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के माध्यम से कई कंपनियों के सैकड़ों ठगी पीड़ितों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा एलयूसीसी के मुख्य आरोपी उसमें उत्तम सिंह राजपूत को टीम मेंबर, माया राजपूत कोषाध्यक्ष, शबाब हुसैन रिजवी, कंपनी कलर RK शेट्टी फंड मैनेजर और डायरेक्टर समीर अग्रवाल CMD आदि की गिरफ्तारी हो और उसकी सारी चल अचल संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेकर नीलामी करवाकर निवेशकों का भुगतान करवाए। दूसरा मुद्दा, एजेंटों पर दर्ज हुए फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। तीसरा मुद्दा, किसी निवेशक के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की निष्पक्ष जांच करने के उपरांत ही अभियोग दर्ज किए जाएं, क्योंकि कार्यकर्ता भी पहले निवेशक हैं, उनकी अपनी भी सारी कमाई इसी में निवेश है, तथा निवेशकों के भुगतान दावों को जमा करवाने के लिए तत्काल विंडो अथवा पोर्टल खोले जाएं, जिससे निवेशकों के भुगतान आवेदन जमा किए जा सके, ताकि निवेशक और कार्यकर्ता के बीच आए दिन हो रही गाली गलौज मारपीट को रोका जा सके, जिससे निर्दोष एजेंटों के पलायन और आत्महत्याओं जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार, मंडल प्रभारी कमाल अहमद, जिला संरक्षक लायक राम वर्मा, जिला अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, महामंत्री रामचंद्र, मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, महिला अध्यक्ष आशिया बानो, प्रभुदयाल, रागनी निगम, दीपिका सिंह, सुमन वर्मा तथा सैकड़ों निवेशक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 132 दिन हो गए हैं, जैसा कि हम लोग धरना दे रहे हैं, बाकायदा हमारी पूरी टीम यहाँ पड़ी हुई है। 132 दिन में एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मटियारी पे एक बैंक लूटी गई थी, 42 लाकर काटे गए, 4 दिन के अंदर 5 एनकाउंटर हो गए और हम लोग 132 दिन से बैठे हुए हैं। क्या बाराबंकी प्रशासन सो रहा है? या अगर सो रहा है तो पूरी जिम्मेदारी के एजेंट की हो गई? घर परिवार चलाने के लिए बेरोजगारी के मौसम में अगर हमने काम कर लिया, 1500-2000 रुपये हफ्ते पे काम कर लिया, तो हमने गुनाह कर दिया है क्या? अगर ऐसा गुनाह है तो सब एजेंटों को आप एक साथ फांसी दे दीजिए। जो उनके मेन स्टार प्रचारक हैं उत्तम सिंह की बात कर लिया जाए, अकूत संपत्ति बना के गए हैं बाराबंकी से लखनऊ तक, और आज दिखाया जाता है कि उनका जमुरिया वाला नाला वाला घर सील किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो निष्पक्ष कीजिए, नहीं तो ये हम आपके द्वारा संदेश दे रहे हैं। 20 तारीख का हमारा लास्ट धरना प्रदर्शन होगा यहाँ पर, अनशन। उसके बाद हम लोग सामूहिक आत्महत्या की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये हमारे चेतावनी सरकार को है स्पष्ट शब्दों में। जिस तरीके से जनपद बाराबंकी में देखा जा रहा है कि लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये आप लोगों को आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं से आरोप आप लोगों पे ठीक है जो लगाने का कार्य प्रशासन कर रहा है। बाराबंकी में हमारा जो एप्लीकेशन देने का मेन मुद्दा ये है कि जो यहाँ के उत्तम राजपूत हैं, ये हेड रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का जो चेस्ट कैश ब्रांच थी, जमुरिया नाला हेड ऑफिस जोनल था, जो पूरी कार्यकारिणी यहाँ से डील होती थी, और हम लोग अलग अलग अपने ज़िले से या राज्य से काम कर रहे थे। कोई भी एजेंट हमारा कमीशन पे ही काम कर रहा था, कोई निश्चित तनख्वाह तो थी नहीं। तो इसलिए हम बाराबंकी सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि ये पूरा स्टेट लेवल का मुद्दा है। स्टेट लेवल का मुद्दा है तो ठीक है, जब बाराबंकी से ही मेन काम हो रहा था, कोई एम्बुलेंस लॉन्च होती थी तो बाराबंकी के अधिकारी जाते थे, कोई ATM लॉन्च होता था तो बाराबंकी के अधिकारी जाते थे। तो समस्या है तो बाराबंकी के अधिकारी सुनेंगे ना। ये जो आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पे, कार्यकर्ताओं पे, ये इन प्रचारों पे जो ये प्रचार जो करने वाले कार्यकर्ता थे, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? यही तो हमारा आपके माध्यम से सरकार से यही जवाब है। एजेंट ने खाता खोला और बाकायदा कस्टमर को पासबुक दिया, उसकी क्या गलती है? एजेंट की भूमिका क्या थी? एजेंट की भूमिका सिर्फ इतनी थी कि पैसा लाए और ब्रांच में जमा कर दे। बाकायदा उसको प्रिंटिंग मिलती थी, पासबुक मिलता था, बॉन्ड मिलता था, कस्टमर के अकाउंट में मैसेज आता था मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है ना। या अगर हम पैसा ला करके कोई एजेंट घर में रखा है तो उसको फांसी चढ़ाइए। जब हमने पैसा दिया ऊपर वालों को और ऊपर वाले फरार चल रहे हैं, सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर कौन दोषी है? हम एजेंट की गलती है तो भाई हमें फांसी चढ़ाइए, नहीं है तो हमें आप फर्जी FIR हो रही हैं कई जगह पे। अभी हमारे कुछ साथियों ने दिखाया है कि 5-7 धाराओं में फर्जी FIR हुई है। किस साथी की क्या गलती है आप बताइए हमें, या सरकार का कोई बंदा आकर के जवाब तलब कर ले हमसे। कोई भी चाहे हमें मीडिया के सामने बैठाए, मैं खुले मंच पे आमंत्रित करता हूँ अधिकारी को कि आए हमसे बात कर ले। अगर आप ईमानदार हैं तो आइए ना, मंच पे आइए, बात कीजिए। और आप ईमानदार नहीं है तो फिर हमें आप क्यों परेशान कर रहे हैं?
कोई भी कार्यकर्ता हमारा किसी भी तहसील थाने से फोन आता है, दरोगा जी ने फोन कर दिया। कार्यकर्ता से काम बनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं से इसमें बड़े जो भूमाफिया और बड़े ठग जो हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा। हमारे बीच में और भी भाई बंद इस टाइम मौजूद हैं। आइए जानते हैं वो अपना मूल संदेश सरकार को क्या देना चाह रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि बहुत सारे हमारे यहाँ के जो अधिकारी थे, जिम्मेदार अधिकारी थे, जो आज ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी फर्जी है। आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ से जो ATM वैन चल रही थी उसमें सभी बैंकों के पैसा निकल रहे थे। चाहे जिस भी बैंक का कार्ड हो लगा करके पैसा निकाला जा सकता था। बैंकों का गवर्न RBI ही करता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड रही होंगी, उनको ऐसे नहीं लगा दिया गया होगा। दूसरी बात रही, जब लॉकडाउन की स्थिति थी उस समय जो एम्बुलेंस लॉन्च की गई, उस समय CDO एकता सिंह थी, IAS अधिकारी थी, उन्होंने ही चाबी ली। तब वो ये सारी चीज़ें सही थी। आज उनको फर्जी दिख रहा है। हम लोग जो निरंतर लगातार धरने में बैठे हुए हैं, पूरे 132 दिन हो गए हैं आज धरने पे बैठे हुए, और जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, शासन प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने 1 जनवरी को, जब सारे दुनिया, पूरे इंडिया के लोग, यहाँ तक कि विश्व के लोग नया साल मना रहे थे, उस समय हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी और कर्मिक अनशन 1 जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज भी कर्मिक अनशन चल रहा है और बराबर हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन देते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। आज भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है DM साहब को, जिसमें हम लोगों ने 14 मांगे मांगी थी, उसमें से कि जब जो अभी तक के हमारे जो ज्ञापन हुए उन पे क्या कार्रवाई की गई है। जो एजेंट साथी हैं जिन पे फर्जी मुकदमा हो रहा है, मैंने देखा एक मुकदमा ऐसा भी हुआ है, अभी सफदरगंज थाने से दर्ज हुआ है, जिसमें ऐसी धारा लगाई गई है, 409 की धारा लगाई गई है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर दर्ज होती है, और वो धारा यहाँ के एजेंटों पर दर्ज हो गई। तो इस तरह की लापरवाही हो रही है और शासन प्रशासन पूरी तरह से सो रहा है। हम लोगों की किसी प्रकार से सुनवाई नहीं करी जा रही। एजेंट परेशान है पूरी तरह से, एजेंट की कोई सुनी नहीं जा रही। वो सारे एजेंट, यहाँ तक कि एक एजेंट हमारे साथी हैं जो यहीं धरना स्थल पे रात को आए हुए थे, और उनकी पत्नी ने दिन में कुछ कस्टमर आए परेशान किए और उसने जो है आत्महत्या तक की कर ली। तो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, लोग परेशान हैं। आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके साथ जो क्या घटना हुई है, कौन से ग्राम पंचायत में? वो एक्सपायर कर चुकी हैं। वो लखनऊ क्षेत्र के रहने वाली हैं। सुसाइड करने पे मजबूर हैं कार्यकर्ता। लगातार जनपद बाराबंकी में जिस तरीके से फराड कंपनी आई हैं रजिस्ट्रेशन देने वाली, तो सरकार है। हमारे बीच में कुछ महिलाएं इस टाइम मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या संदेश है। आपका क्या नाम है? आप अपना सरकार को क्या संदेश देना चाह रही हैं? जी, मेरा नाम आसिया बानो है। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जिला प्रचार मंत्री हूं, और मैं सरकार को ये बताना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व होने का मतलब, अगर थाने में छोटे एजेंटों के ऊपर FIR हो रही है और बड़ों के कोई तहकीकात नहीं किया जा रहा, ना उनको पकड़ा जा रहा, तो सरकार खुद चाहती कि निचले पायदान के जो एजेंट है, जो कस्टमर है, उनसे जबरन पैसा धन वसूली करके कस्टमर को दिया जाए, और उत्तम जैसे और समीर अग्रवाल जैसे लोग